श्री हरिवंश श्री भूगर्भ गोसाई जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपापात्र शिष्य श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य श्री भूगर्भ गोसाई जी थे। आप श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ वृंदावन धाम आए, फिर वृंदावन में ही रह गए, वृंदावन से बाहर कहीं नहीं गए। श्री भूगर्भ गोसाई जी संसार से परम विरक्त और भगवान की रूप माधुरी में अत्यंत अनुरक्त थे। रसिक भक्त जनों के साथ मिलकर आप उसी रूप माधुरी का आस्वादन करते रहते। भगवान का मानसी चिंतन, मानसी अर्चन पूजन ही आपके जीवन का आधार था। भगवान की मानसी मूर्ति को निरंतर निहारा करते थे, देखा करते थे। आपके मन की वृत्ति सदा उसी युगल स्वरूप के चिंतन में लगी रहती थी। श्री गोवर्धन जी महाराज की नित्य प्रति परिक्रमा करना श्री भूगर्भ गोसाई जी की दैनिक दिनचर्या थी। एक दिन श्री भूगर्भ गोसाई जी प्रेम में बेसुध होकर परिक्रमा कर रहे थे कि एक शिला से आपका पैर टकरा गया। ठोकर जोर की लगी थी, अतः हा कृष्ण कहकर बैठ गए। पैर से रक्त की धारा बहने लग गई। पीड़ा अधिक होने से चलना दूभर हो गया। आपको अपने शारीरिक कष्ट से अधिक इस बात की मानसिक पीड़ा थी कि श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा तो हो नहीं सकी। अब कुटी तक नहीं पहुंच सकूंगा तो वहां प्रतिदिन ठाकुर जी की भी सेवा पूजन नहीं हो सकेगी। किसी प्रकार हा कृष्ण करते करते दिन कटा। शाम होने को आई। अब आपको क्लेश होने लगा कि ठाकुर जी की सायं पूजा आरती कैसे होगी। भक्त वत्सल भगवान से अपने भक्त का कष्ट देखा नहीं गया। वे एक बलिष्ठ शरीर वाले साधु के रूप में आपके पास आए और आपके मना करने के बावजूद आपको कंधे पर बैठाकर कुटी तक छोड़ दिया। जब आपने उन्हें धन्यवाद देना चाहा तो वो अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब आपको यह समझने में देर न लगी कि मेरे आराध्य देव श्री ठाकुर जी ही साधु के वेश में मुझे कंधे पर बैठाकर यहाँ लाए हैं। अब तो आपको के दुख का पारावार न रहा। आप यह सोच सोच के रोने लगे कि मुझसे तो श्री ठाकुर जी की सेवा ना हो सकी, उल्टे मैंने ही उनसे सेवा करा ली। उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न में कहा, गोसाई जी, भक्तों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। जब तक मैं उनका दुख दूर नहीं करके उन्हें सुखी नहीं कर देता तब तक मेरे मन को विश्राम नहीं मिलता। अतः आप व्यर्थ संकुचित न हो। श्री हरिवंश।